नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु का जो बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक है उसका डिस्कशन आपको बहुत सारा कर चुके हैं, जैसे कि सेट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ये जो होगा सेट 8 होगा, सेट 8। देखिए इसमें जो जिसमें सेट में भी अगर ऑल शिफ्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट का अगर दिया हुआ पेपर रहता है, याद रखिए 21/8/2024 के ये पेपर है। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 500 होगा। और डिस्कशन इसका ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आपको 250 क्वेश्चन इस वीडियो में बना देंगे और 250 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में बना देंगे, ये 8 सेट नंबर 8 का। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ समझने मिलेगा। हम बीच बीच में यहाँ पे बताते हैं कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, और डिस्कशन भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ये स्वास्थ्य क्षेत्र से है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा, इसका क्या निर्भर पड़ता है कि बिहार में कोई भी पुरस्कार जो दिया जाता है, जैसे दक्ष हो गया, दक्ष का संबंध किससे हो जाएगा आपका? दक्ष जो एक चलाया गया अभियान है उसका जिससे संबंध हो जाएगा आपका शिक्षा से। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में होता है, 5970 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बना है। पहले भी बहुत सारा सेट में देखा गया है कि पहले ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो लोहा में सबसे अत्यधिक होती है। ठीक है, ठोस में, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद आपका गैस में होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ध्वनि वाला चैप्टर आपका इंपोर्टेंट है। मतलब विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। इससे पहले भी डिस्कशन किए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिला है। अब विद्युत चैप्टर को हम अपने सिलेबस वाला में भी डिस्कशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि विद्युत चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके आने वाला एग्जाम के लिए। वे पदार्थ या वस्तु जो उष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है? उष्मा शोषी कहते हैं। जो उष्मा का अवशोषण करता है उसको उष्मा शोषी कहते हैं। और जो वस्तु क्या करता है, उष्मा का अपक्षेपण करता है, उससे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि आप घर की पुताई के लिए जब भी लाते होंगे चूना लाते होंगे, चूना चूना को यदि पानी में डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, चूना में पानी जब डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, भाप निकलता है। वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा शोषी नहीं होती है। लेकिन कुछ अभिक्रिया करने पे क्या होती है, तो उष्मा शोषी होती है। याद रखिएगा, 2 प्रकार की होती है। चलिए, सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन सा आपका धात्विक खनिज नहीं है? तो सीसा जो है आपका अधात्विक खनिज नहीं है। सीसा जो होता है धात्विक खनिज होगा, पीवी प्लम्बम इसका संकेत होता है। भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। बंगाल में पड़ा था, याद रखिएगा, 1900 के आसपास में ये पड़ा था। बहुत भयानक बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय में, बहुत भयानक। लगभग 1 करोड़ व्यक्ति एक ही बार में मर गए थे, भूखमरी से मर गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होते हैं? तो ये 1 निब्बल के बराबर होते हैं 4 बिट्स। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया? ये उड़ीसा में खोला गया, उड़ीसा में। आपको एक चीज और याद रखना है कि बुलर झील कहाँ पे? बुलर झील, ठीक है, माफी चाहेंगे, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा, बुलर तो वहां पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस कंपनी ने जिया टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड में निर्यात किया? ये आपका पुरंदर हाईलैंड्स हो जाएगा, पुरंदर हाईलैंड्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया? ये टाटा पावर द्वारा किया गया, टाटा पावर द्वारा। अच्छा, जिया टैग का वाला क्वेश्चन ऊपर में आया है, तो आपको बता दें बिहार की किन किन वस्तुओं को जिया टैग दिया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि शाही लीची हो गया, शाही लीची हो गया, मखाना हो गया। ठीक है, यहाँ का जो सिलवा खाजा जो हो गया, सिलवा खाजा वो हो गया। अच्छा, और भी आपको बताते हैं हम, जैसे कि सिल्क हो गया, सिल्क सिटी आपका भागलपुर होता है, सिल्क जैसे हो गया वो हो गया। तो इन सभी चीजों को क्या दिया गया है? जिया टैग दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया था? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का किया था। ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी का। अच्छा, नाजीवाद पार्टी का संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हिटलर ही हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? ये कोशिका चैप्टर जो है हम सिलेबस में मेंशन भी किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। निम्न से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान रचना जो हो जाएगी, गोदान, ये प्रेमचंद की हो जाएगी, गोदान। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण आपका
लेखक है, उनकी रचना है, वहां से क्वेश्चन बनता है और बना भी है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? ये आपको गिरिब्रिज थी, गिरिब्रिज थी, ठीक है, या राजगिरी आप कह सकते हैं, राजगिरी भी कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनता है। हम 16 महाजनपद का सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं टेलीग्राम पे, उसमें हम डाल दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। निम्न में से कौन WTO का कार्य है? प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इसका बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यापार करने के लिए जो बहुत सारे देश होते हैं, उसके कार्य को कैसे क्या बढ़ावा देना है, उसके लिए ये संस्था होती है। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। देखिए, आपको हम बोले भी हैं कि दिवस वाला जो क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन बना ही बना है, ठीक है, दिवस वाला जितने भी है वहां से क्वेश्चन आपका बना है, तो दिवस से याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ऐसी शरीर की कौन सी आपकी इकाई है जो एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद दोबारा वो मतलब कि क्षतिपूर्ति नहीं होती है? तो तंत्रिका तंत्री होती है। एक बार आपको अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो ये इसका क्षतिपूर्ति बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो तुरंत क्षतिपूर्ति हो जाती है? तो लीवर हो जाएगा, लीवर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नासिक में हुआ था, नासिक में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करें। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, वो टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में, पन्ना आपका कहाँ पे? MP में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? बिहार में आपको हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि। कैमूर में भी एक टाइगर रिजर्व बनने की बात की गई है इस बजट में, ठीक है। अगर बात किया जाए कान्हा, कान्हा, ठीक है, कान्हा, माधव, ये सब कृष्ण भगवान के नाम पे जो भी आएगा सब मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। देख सकते हैं, एक दिवस उधर पूछा गया, एक यहाँ पे भी पूछा गया, मतलब कि दिवस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? तो 10.41 करोड़। मतलब कि जनसंख्या वाला जो टॉपिक हम आपको करवाए हैं बिहार स्पेशल से या कहीं से भी आपको डाले हैं टेलीग्राम पे या पोस्ट में भी, वहां से जरूर देखिए, क्योंकि जनसंख्या हम कवर पूरे किए हैं। वहां से क्वेश्चन 2 से 3 आपको पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट में। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU भी कहा जाता है, BHU भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन है CPU, कंप्यूटर का मस्तिष्क, रोम, कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश, हार्ड डिस्क, प्रोग्राम स्टोर, प्रिंटर, कंप्यूटर का अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये नग्न बीज है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नग्न बीज होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था? कोशिका का सिद्धांत दिया गया था, कोशिका का सिद्धांत। कृषि, वानिकी, डेयरी अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, अर्थव्यवस्था का टोटल 3 क्षेत्र होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय, एक होता है तृतीय। आपका जितने भी कृषि वगैरह ये सब डेयरी वगैरह हो जाएगा प्राथमिक। जो भी उद्योग वगैरह जो हो जाएगा, बिजनेस वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, वो सेकेंड में आ जाएगा। और तृतीय में क्या आ जाएगा? जो जॉब वगैरह जो भी चीज हो गया वो सब सेकेंड में आ जाएगा। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये अल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, Al2O3। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये सोडियम धातु को काटा जा सकता है। 10th का क्वेश्चन है, 10th का ये क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धातु को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं? तो ये सोडियम को ही रखा जाता है, ठीक है। किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, कितना होगा? तो ये आपका 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आप लोग को हम बोले भी हैं कि गोला, गोला, बेलन, शंकु, इस सब का आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है, याद करके रखिएगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाता है, ठीक है। एक बेलन का व्यास 1.4 मीटर और लंबाई इतनी है तो 50 बार लेटाए जाने के उपरांत बेलन का तय की गई दूरी क्या होगी? तो 220 मीटर। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आराम से इस पर बैठा करके आप बना सकते हैं। √3 और √5 के बीच की परमेय संख्या निकालें तो 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल आपको
53 में आपको दिया गया है, 53 में दिया गया। एक बात और आपको बता दें कि राष्ट्रपति जैसे हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल, ये सारा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से किसे नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है? तो डोडा बेटा को माना जाता है। ठीक है, 2669 या ऐसे ही करके आपका इसका हाइट है, आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है टोटल। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीलगिरी के नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय, मसाला और कॉफी के लिए ये महत्वपूर्ण है। भारत के ये वाला क्षेत्र जो देखिएगा ना, यही पर्वत है नीलगिरी। ठीक है, हम बोले भी हैं आपको कि ये सब जैसे केरल में क्या है कि रबर वगैरह, आपको चाय वगैरह के लिए ये सब महत्वपूर्ण जगह है, तो हम पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 74 में ये उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 74 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, राइबोसोम का संबंध किससे है? तो प्रोटीन संश्लेषण से राइबोसोम का आपका हो जाएगा। ठीक है, आरएनए। ठीक है, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तब कौन सी प्रभाव पड़ता है? तो टिंटल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? टिंटल प्रभाव। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। सिंधु वगैरह जो हो जाएगी, सिंध वगैरह हो जाएगी, सिंध हो गई, तेलुगु हो गई, संस्कृत हो गई, ये सब प्राचीन भाषा हो जाएगी। जीने की इच्छा के लिए शब्द है जिजीविषा। देखिए हिंदी का ये सब शब्द है, बहुत सारा हिंदी का एक हम नोट्स तैयार कर रहे हैं वैसे, लेकिन आपको हम बता दें कि हिंदी में बहुत सारा पर्यायवाची शब्द आएगा या शब्द का मिलान करने वाला आएगा, तो आपको अपने दिमाग से ही आंसर वहां पे देना होगा। पूर्णता स्वच्छ करना का अर्थ क्या होगा? तो परिष्कार। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में बताया गया था उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, याद रखिएगा। पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा हो जाएगा? तो कोलेन कायमा हो जाएगा, कोलेन कायमा हो जाएगा। ये किसी काम को 40 दिन में तथा फिर किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों को मिला पूरा काम करने में तो ये आराम से आपको आंसर बन जाएगा। टाइम एंड वर्क का है आपको 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि राम अपनी आय का 37.5% भाग व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो 62.5%। आप 76 नंबर 46 देखिएगा, इसका आपका पासा वाला क्वेश्चन है। हम आपको मैथ का जो सिलेबस दिए हैं टेलीग्राम पे देखिएगा, वहाँ हम बोले भी हैं कि ये प्रोबेबिलिटी जो प्रयोग था उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेताजी के चश्मे का लेखक कौन था? तो स्वयं प्रकाश। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? कविता से यह संबंधित है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत करने के लिए बीच में कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात वाला जिला सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। निम्न में से बिहार के किस झील का सही मिलान है? कांवर झील बेगूसराय, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोघा झील कटिहार। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? ये आर्टिकल 123 हो जाएगा। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को जो दिया जाता है अध्यादेश के लिए, तो 213 के अनुसार। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? समस्त सदस्यों के बहुमत को पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। खारा पानी का ये झील है, याद रखिएगा। Animal living in water is called dash aquatic. Which part of the speech is word always? Adverb का ये हो जाएगा क्वेश्चन। What is the correct spelling of the word appoint? Appoint इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो हरियाणा में ये हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक चीज और आप कि
यहाँ पे सबसे कम है। मोदी जी के द्वारा एक यहाँ पे योजना भी स्टार्ट किया गया था, बाल विकास योजना ऐसे करके स्टार्ट किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहीं पे शायद किया गया था, कंफर्म अभी हम नहीं है। तो यहाँ पर लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए एक चीज आप देखिए, 2011 के जनगणना से क्वेश्चन 3-4 आपको आ चुका है, मतलब वो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है, 1/2 mv²। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा आपका पीएम का भी नियुक्ति किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसका भी नियुक्ति किया जाता है, मतलब राज्यपाल का भी नियुक्ति किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति की वेतन कितनी होती है, 5 लाख रुपया प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका गया में स्थित है। हम जो बिहार स्पेशल अभी करवा रहे हैं डेली रात को, आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, उसमें हम ये इसको डाल दिए हैं, विष्णुपद मंदिर वगैरह जो भी चीज है उसको डाल दिए हैं। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है, तो एयू होता है, एयू। आपको हम बोले थे कि जितने भी तत्व है उसका आपको संकेत याद रखना है। हाइड्रोजन का एच होता है, हीलियम का एच होता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बना है, हम सिलेबस में इसको दिए भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा की बात करते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगर विक्रमशिला की बात करते हैं आपको, ये भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को ध्वस्त करने की बात करते हैं तो बख्तियार खिलजी के द्वारा दोनों को ध्वस्त किया गया था, जला दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन उस समय को हो जाएंगे। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत है, 18.5%। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, की भीख मांगी, इसमें त्रुटि। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंतरराष्ट्रीय शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द है आपका चतुर्वादी, ये आपका हिंदी का शब्द है, यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, भारिया शब्द हो जाएगा आपका भिन्न अर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस देश से हो जाएगा, इटली से इसका संबंध हो जाएगा मेजनी का। यौगिक जो लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, जिसके पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। एक बात आपको हम बताते हैं कि देखिए 7 क्या हो गया, ये 7 हो गया उदासीन। अगर 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा क्या, क्षारीय हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को एक साल में कितना रुपए दिया जाता है, तो 6,000 रुपए दिया जाता है, 6,000। बिहार लोकायुक्त का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का ये होता है, 5 वर्ष का। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा को। सेवा हम बोले थे, जॉब वगैरह जो होता है सेवा को किया जाता है उसमें शामिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गेंगर मेडल ने प्रयोग में किस पौधे का किया था, तो मटर का प्रयोग करके इन्होंने परीक्षण वहां पे किया था। किस नदी को करनाली नदी के नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी को करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में ये स्थित है। बहुत सारा परमाणु संयंत्र आपका है, जैसे कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूल का नियम से संबंधित व्यंजन क्या होगा, तो Q बराबर I² RT हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसका आंसर ये होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योगफल 265 हो, संख्या है 11 और 12। 84 नंबर, एक रेलगाड़ी, ये मैथ का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 26 देशों के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में कि बताइए, जयप्रकाश नारायण के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमको दिमाग से उतर रहा है, देखिए। हाँ, जयप्रकाश नारायण के बारे में ये पूछा जाएगा कि दिवाली के दिन जो जेल से फरार हुए थे, कौन हुए थे, जयप्रकाश नारायण हुए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाजन पद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपकी वैशाली थी। 16 महाजन पद है टोटल का, हम PDF डाल दिए हैं अपना ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहां से देख लीजिए, एक न एक क्वेश्चन आपको वहां से बनेगा ही बनेगा।
110% दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होगा 5.5। जब अम्लीय हो जाता है, हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है आपका, ये क्षय होने लगता है दांत का। हम लोग ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि अम्लीयता को दूर करते हैं। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार में, कुर्सेला कटिहार में आकर मिलती है। ये क्वेश्चन 1275 दरोगा में भी पूछा गया था। हाथी का पर्यायवाची शब्द है, यह कुजर हो जाएगा, कुजर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको, तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहा जाता है, इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार नदी से और प्रभावित होती है, तो सोन नदी। देख सकते हैं ये जैसे गंगा नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, यहाँ से मतलब बिहार हो गई, ये गंगा नदी बह रही है। आपको उत्तर से जो नदी आती है, यहाँ से घाघरा आती है, ऐसे करके यूपी से फिर गंडक आती है, बूढ़ी गंडक आती है, ठीक है, ऐसे करके कोसी आती है, महानदी आती है, ये सब नदी इधर से आती है, बागमती आती है। लेकिन आपकी सोन, ये नदी जो हो गई सोन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी, ये सब फाल्गु नदी, ये सब याद रखिएगा। 3-4 नदी आपको दक्षिण भारत बिहार से आकर मिलती है, ठीक है ना, ठीक है। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है, बिहार पटना के नजदीक आके मिलती है गंगा में। रेंगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी वाला एक चैप्टर महत्वपूर्ण हम करवा दिए हैं आपको, बिहार की मिट्टी भी है, भारत की मिट्टी भी, दोनों इंपोर्टेंट आपके लिए करवा दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। केंद्रुमुख किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक में आपको यह अवस्थित है। किस लिए इंपोर्टेंट है यह, ये आपका जैसे कि लोहा के लिए इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेलाडीला की खान कहाँ स्थित है, बेलाडीला खान आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलार की खाने कहाँ पे है, तो कोलार की खाने कर्नाटक में है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। केजीएफ मूवी जो देखे होंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपको जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये सारा फैक्ट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 98 का आंसर क्या हो जाएगा, वाई बिलियन। आकाश के मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है, तो सतह से हवा की ओर मार करने वाली। जनित किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट, पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से हो जाएगा। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर जी से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बिहार के बारे में आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपको याद रखना है क्या क्या, कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा, कौन सा बैल हो जाएगा। जैसे यहाँ का फूल कौन सा हो जाएगा, गेंदा का फूल हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे सामा चकेवा, यहाँ का जो भाई बहन का त्योहार है सामा चकेवा, ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था पिछला बार। तो याद रखिए, बिहार से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अस्थि को डेस्क तथा अस्थि और मांसपेशी को डेस्क द्वारा जुड़ा होता है, तो लिंगामेंट और कंडरा द्वारा। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा हेम। संधि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, विग्रह। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनिकाक्षी है, तो सारंग का। चंद्रशेखर शब्द में समास क्या कौन सा हो जाएगा, तो चंद्रशेखर में बहु व्रीहि समास हो जाएगा। निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थ को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा कथन सही है, तो लोहा, जल और कार्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो ये 19 जुलाई 1905 को हुआ था। और 16 अक्टूबर को देख लीजिएगा, 16 जुलाई को मैं से भारतीय। अच्छा, बंगाल विभाजन से आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन भी समय चले था, स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पे चला था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता की यहाँ पे भावना उत्पन्न हमें देखने के लिए मिली थी। बंगाल जो विभाजन हुआ था उसमें गवर्नर कौन था, तो कर्जन था, कर्जन, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है, 14 से 18 तक में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया है, ठीक है। इस पॉइंट को ये 70 बीपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े अक्षरों में लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है,
ये धोलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? धोलावीरा से हुआ है। जब धोलावीरा, एक चीज और आपको याद रखना है, धोलावीरा जो है 40वां साइट यूनेस्को का बन गया है, शामिल हो गया है। धोलावीरा जो था पानी का बहुत बड़ा अवशेष का ये जगह था। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो चाल वो दोगुना, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना। किसी मेज से कपड़ा खींचने पर गिलास स्थित रहता है, क्यों? तो जड़त्व के कारण यह स्थित रहता है। जड़त्व का नियम जो दिया गया है आपको, जब न्यूटन गति के नियम पढ़िएगा, प्रथम नियम, तो कोई बस अगर आपसे पूछा जाएगा, बस में बैठा हुआ व्यक्ति एकाएक आगे चलने पर एकाएक आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है? निर्वात से नहीं गुजर सकता है। ध्वनि के जाने के लिए कोई न कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में, बोध गया में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये सब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पंघटिया हो जाएंगे, अरविंद पंघटिया। नेक्स्ट, पौधे में मादा जननांग का भाग होता है, स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर। ओलंपिक में पहला व्यक्ति का स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा। पित्त रस पित्ताशय से निकालकर कहाँ भोजन में मिलाया जाता है? तो छोटी आंत में मिलाया जाता है, छोटी आंत में। भारत में पोलियो का उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया जाता है? तो 1995 में। ठीक है। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति व महाभियोग कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर यह लगाया जाता है। और आपको एक चीज और बता दे, ये कहाँ से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया थी? ये आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, याद रखिएगा। बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीना, आपको 2025 ईस्वी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ओडिशा में यह स्थित है। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम करवाए भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोविंद सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सतलज नदी पर यह स्थित है, सतलज नदी पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है कहीं। तो विद्युत वाला चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी करके आपको सिलेबस में डाल दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है। दुराशा का संधि विच्छेद निम्न होगा, ध्रुव प्लस आशा। लड़कियां नाचती है, इस वाक्य की पहचान करें। सकारात्मक आपका वर्तमान काल। उपयुक्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है नभचर हो जाएगा। बीजों के लक्षण जैसे आकृति के रंग को स्वतंत्र वंशानुगत का F2 पीटी में अनुपात होगा 9:3 और 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया और वो प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो जापान। देखिए जापान के बारे में बात करते हैं तो वहां पे परमाणु बम भी गिराया गया। ठीक है ना, नागासाकी हिरोशिमा पे आप सभी पता होगा परमाणु बम वगैरह भी गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के नंबर 1 देश में गिनती आता है, कौन सा? जापान आता है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़ते हैं। 137 से चेंज फ्रॉम द स्पीच, ही सेड टू मी लाई डाउन, ही ऑर्डर्ड मी टू लाई डाउन, fill in the blanks with appropriate position, up from the jumped dash the table into हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस देशों ने व्यापार अवरोधों को अनुचित रूप से यथावत बनाए रखा है? तो विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, tan थीटा आपका इतना है तो sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बोले थे ट्रिगोमेट्रिक वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेने के लिए वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये एक गोला का अर्ध व्यास का आपको इतना अनुपात दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोले हैं, बेलन, शंकु, गोला, इस सब का आप फार्मूला याद रखिए, आपका आंसर तुरंत यहाँ से निकलेगा। साथियों हम आपको सिर्फ सही दिशा दिखा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या कौन सा हो जाएगा? महादेव, सतपुरा, अरावली, कैलाश। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, 1973। बॉम्बे हाई
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनन में कुम्हरार में किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे मिले हैं। भीम का स्वरूप होता है, ये भारत आपका इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। किस खेल में निवेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व की? तो कुश्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। अमरस क्या है? तो अमरस हो जाएगा एक संचारी भाव हो जाएगा अमरस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है एक्सप्लोटेशन हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, रानी युद्ध, वीरता, लड़ी, ये सब में मैं हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास आपको भाग लिया है? मलेशिया। आपको हम भारत के साथ कुछ इंपोर्टेंट आपको युद्ध अभ्यास बताते हैं, जैसे सूर्य किरण हो जाएगा भारत नेपाल के साथ। वज्र प्रहार किसके साथ हो जाएगा? भारत अमेरिका के साथ हो जाएगा, ठीक है। एक्वेडियम हो जाएगा मालदीव के साथ हो जाएगा, ठीक है। एकता हो जाएगा किसके? भारत मालदीव के साथ हो जाएगा। आप याद रखिएगा। गरुड़ हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा शक्ति हो जाएगा किसके? फ्रांस के साथ, याद रखिएगा, इससे इंपोर्टेंट है। 2024 में भारत में 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय क्या था? थीम विकसित भारत। विनिमय क्वाता किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अमेरिका में। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों पर 100% सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य है? कोई निश्चित समय इसका नहीं है, याद रखिएगा। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? न्यायमूर्ति MN वेंकटेचलैया द्वारा यह किया गया था। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 21 में हो जाएगा। राज्य के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। अगर भारत की यहीं पे पूछ दिया जाएगा 74.04%, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जनगणना वाला टॉपिक को आपको किसी भी हाल में क्लियर करना है। नेक्स्ट, किस भारतीय सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी? तो ज्योतिबा फुले किया था। BR अम्बेडकर और पेरियार स्वामी, ये सब महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत क्षरण। हीराकुंड एवं मेट्टूर बांध बने हुए हैं, तो महानदी कावेरी नदी पर ये बने हुए हैं। घेगा रोग के इलाज में उपयोग लेते हैं आयोडीन के समस्थानिक। एक ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 है, ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाती है, आपका आंसर ये। साक्षरता दर की किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार की माप है? 7 और आपका अधिक आयु वर्ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इस विराट प्रदर्शन, ये हो जाएगा इसका त्रुटि। इसका तो ऑप्शन है नहीं, तो हम और भी बताते हैं इसमें। चीर चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? पुराना कपड़ा। निम्न में शुद्ध शब्द हो जाएगा पुरस्कार, हो जाएगा शुद्ध शब्द इसमें। दोस्तों बहुत सारा आपको हम टेलीग्राम पे और अपने चैनल पे पोस्ट डेली डालते हैं। ज्योग्राफी खत्म कर दिए, बिहार स्पेशल खत्म है, इकोनॉमिक्स चला रहे हैं अभी और हिस्ट्री चला रहे हैं। आप जुड़ जाइए, हम सिलेबस के अनुसार डेली पोस्ट डालते हैं। आप यदि उसको कर ले रहे हैं 15-20 दिन भी, तो आपको सिलेबस 50% से ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत समय कम है, आप लोग जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा मेरे वीडियो देख करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए पुरस्कार। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना % है? 50%। देखिए एक्स हार्मोन होती है गर्ल्स, XY हार्मोन होती है बॉयज में। अगर XY हार्मोन मिल जाता है तो बॉयज होता है, XX मिलता है तो क्या होता है? गर्ल्स होता है। नेक्स्ट, मानव पेशी कोशिका में अवायवीय शोषण से क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक सरल लोलक अपनी मध्य मान स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोलक की गति के बारे में सत्य कथन क्या है होगा? तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तुरंत शून्य और वेग अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? तो 1937 में गठित हुआ था। संसद का कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल आपका 3 में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां निम्न है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, संसद द्वारा मनोनयन की अधिकार, ये सब आपका हो जाएगा। भारत के किस वर्ष तक शुद्ध आपका शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का उद्देश्य की
सुनिश्चित करने के लिए परिबद्ध है। तो 2070 तक। 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग की आपको यहाँ पे स्थापना हो गई थी। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चूज करेक्ट आर्टिकल्स आपका पेयर फॉर द ब्लैंक्स स्पेसिस देयर इज डैश फिश इन बोतल। ए या द हो जाएगा आपका। देख लेते हैं यहाँ पे, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पीट वर्ड। तो ऑडियंस आपका अग्नि मिसाइल मार करने में सक्षम होती है सतह से सतह पर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन आपको जल दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को हराकर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो चाणक्य की सहायता से। आप लोग जानते ही होंगे चाणक्य कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। हल्दी शब्द का तत्सम हो जाएगा हरिदा। कौन सा शब्द देशद नहीं है? तो कंचन हो जाएगा, देशद नहीं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो दीर्घायु हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? C/V। 95 का हम लोग देख लेते हैं आंसर। तो यह हो जाएगा 20। नीचे दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का। ये आ जाएगा 99। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टाइम एंड वर्क का हो जाएगा क्वेश्चन 12 दिन। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन ने किया था। ठीक है। प्रोटॉन का किसने किया था? न्यूट्रॉन का किसने किया था? कमेंट्स कीजिएगा। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? तो AU होता है। आपको बोले हैं प्रतीक वाला याद रखिए, प्रतीक से एक तो क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है। मिलान का सही विकल्प इस प्रकार है, पीतल और तांबा प्लस जस्ता। कांसा बराबर टीन प्लस तांबा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। सोल्डर किसका होता है? शीशा प्लस टीन का। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा 9/8। नेक्स्ट बढ़ते हैं। NH44 किस किस शहरों को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किया था? तो भर्तृहरि महताब को किया था। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 के भारत सरकार की जनगणना के अनुसार किस राज्य महिला की साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में आपका बहुत ही कम है साक्षरता दर। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका 243 के में किया गया है। किस अनुच्छेद का अनुभार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए किया जाता है? तो आर्टिकल 123 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 2025 हो जाएगा साथियों। ठीक है। 2024 वाला अगर बात किया जाएगा किन्हें दिया गया, तो आपको गुलजार को हराम भद्राचार्य को याद रखिएगा। ये विनोद कुमार शुक्ल 25 हो जाएगा। आंसर 24 जो गलत दिया गया है। बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? तो जनक राम। प्रथम चुनाव आयुक्त का अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2024 को हुई थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1959 को भारत आए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है। और आपका किसने डिजाइन किया था? ये कमेंट्स कीजिएगा। चलनी कोशिकाएं किसमें पाया जाता था? अनावृष्टि और अन्य संबंधी पौधे में। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समान नागरिकता सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 44 में है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। निर्वात में प्रभात की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद होता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रकाश की चाल आपको पास्कल के द्वारा मापी जाएंगे। पास्कल नहीं, वो तो दाब का हो जाएगा। वर्षा का जल का पीएच मान क्या होता है आपका? 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय होता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा? तो धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। भीम बांध बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर जिला में अवस्थित है, बिहार में, याद रखिएगा।
1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो रामचंद्र भंडारे थे। देखिए मतलब बिहार स्पेशल से आपको याद रखना है कि जैसे कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस समय कौन मतलब कि राष्ट्रपति थे या राज्यपाल थे, ठीक है। ये सब चीज आपका जैसे बिहार का कोई भी चीज जैसे हो गया फेमस, जैसे मखाना बोर्ड कहाँ पे है, यहाँ का संस्कृति के बारे में, ये सब आपको याद रखना है। सुवेरिन क्या है? तो पेड़ का बाहरी चाल। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विक्रमशिला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है, ये विश्वविद्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर का सबसे अत्यधिक है, ठीक है, शिवहर का। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो 14 अप्रैल को आपको बी आर अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। सकल सकल का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण और अंश होता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचाने की सबसे श्रेष्ठ अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद है? तो 3 हो जाएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितने होता है? तो 7 होता है, लेकिन 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय। जापान में परमाणु बम किसने गिराया था? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने गिराया था। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का सबसे कम हो जाएगा। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का। श्रीनगर शहर के किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे ये स्थित है, झेलम नदी। महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति व महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वाल्मीकि। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaNO3 सॉल्ट मीटर। अच्छा, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व ये है, लेकिन कैमूर में भी बनने वाला है। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले शामिल है? तो 7 जिले शामिल है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। देखिए ये जो कोसी नदी यहाँ से आती है, जो कुर्सेला में मिलती है, पूर्णिया के, कटिहार के, साथियों ये बहुत मतलब क्या बताएं कि बाढ़ हमेशा लाती है ये, तो आप याद रखिएगा। आपको यही नदी, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरिहर नाथ मेला या छत्तर मेला या पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी याद रखिए। आपका पूजा तोमर किस राज्य में फाइटर है? तो उत्तर प्रदेश। फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। जी का मान कितना होता है? 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा। तो 250 का आंसर क्या होगा? अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो साथियों ये रहा 250 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल पर नया जुड़ जाइए, और अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो तो आप अनलाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अब लेकिन कमेंट्स में जरूर बताइए, कारण हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।